this video is for the teachers who want to submit their quiz assignment in the Google Classroom for the students, and we are going to learn in the video कि हम किस तरीके से क्विज़ असाइनमेंट बना सकते हैं और उसे बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। सपोज़ आपका ये गूगल क्लासरूम है एंड यू आर ऑन योर गूगल क्लासरूम, सो यू आर गोइंग टू गो ऑन योर क्लास वर्क and create a quiz assignment over here। जैसे ही आप क्विज़ असाइनमेंट पर आते हैं तो गूगल आपको एक ब्लैंक फॉर्म देता है। आप उस ब्लैंक फॉर्म को यूज़ करते हुए उसी फॉर्म पर अपना क्विज़ बना सकते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, आप इस ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का एक ब्लैंक क्विज़ ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ अपने क्विज़ को एक नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं इसे नाम दे रही हूँ फर्स्ट असेसमेंट बायोलॉजी क्विज़। इस बात का ख्याल रखिए कि जो नाम आप यहाँ दे रहे हैं उसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लें और यहाँ ब्लैंक क्विज़ पर जाकर वही नाम यहाँ दे दें, ताकि आपके गूगल ड्राइव पर जब ये क्विज़ सेव हो तो इसी नाम से सेव हो जाए। नेक्स्ट, आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं तो वो आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सैम्पल इंस्ट्रक्शन लिख दी है कि प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 पॉइंट। अब हमें अपने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बनाना है पेपर में, तो इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पास्ट पेपर से कोई क्वेश्चन लिया हुआ है तो यहाँ से आप इंसर्ट इमेज में जाकर और इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे अपना फर्स्ट क्वेश्चन इमेज से रिलेटेड नहीं देना, इसलिए मैं कोई इमेज इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी इमेज से रिलेटेड नहीं देना है। मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़। अब मुझे इसके ऑप्शंस बच्चों को देने हैं, तो 1 बाय 1 मैं ऑप्शन में जाकर ऑप्शन टाइप कर दूँगी। अब मैंने फ़र्स्ट ऑप्शन टाइप किया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ऑटोमेटिकली मुझे सेकंड ऑप्शन दे देगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन टाइप करने के बाद अगेन यू प्रेस एंटर एंड यू गेट द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। चारों ऑप्शन देने के बाद इस बात का ख्याल रखना है कि हम एक आंसर की भी यहाँ प्रोवाइड कर दें। ये आंसर की बच्चों को नज़र तब आएगी जब वो सॉल्व करके व्यू स्कोर पर जाएंगे। क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन 1 पॉइंट का है तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट दे देंगे और आंसर की में करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर देंगे और डन क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक रिक्वायर्ड का बटन आ रहा है, मेक श्योर टू टर्न ऑन दिस रिक्वायर्ड बटन। इससे ये होगा कि बच्चों को पता चल जाएगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड। वो किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो कंप्यूटर उसे तब तक आगे नहीं जाने देगा जब तक वो सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर देते। तो मेक श्योर जब भी आप अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो हर क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड के बटन को ऑन कर दें। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन इंसर्ट करना है, तो यहाँ प्लस से जाकर और मैं एक और क्वेश्चन इंसर्ट कर दूँगी। दिस इज़ माय क्वेश्चन 2। अब इसमें मुझे टेक्स्ट नहीं बल्कि पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से इमेज के ऑप्शन से जाके मैं अपनी गैलरी से कोई पिक्चर उठाऊँगी और वो इंसर्ट कर दूँगी। अगर आप कोई ऐसी पिक्चर ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप हुआ है तो आप वैसे भी रहने दे सकते हैं और आप क्वेश्चन को क्रॉप करके यहाँ पर क्वेश्चन को खुद से टाइप भी कर सकते हैं और फिर इसके ऑप्शंस में मैं A, B, C और D लिख दूँगी। अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट द आंसर की ओवर हियर। द करेक्ट ऑप्शन इज C. द पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन आर 1 and I'm going to press done and click on required। तो ये मेरे 2 क्वेश्चंस का एक गूगल फॉर्म जनरेट हो गया। जो भी चेंजेस आप इस फॉर्म में कर रहे हैं वो आपकी ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। तो अब आप आराम से बैक कर सकते हैं इस फॉर्म को, वापस अपने क्लास वर्क में जा सकते हैं।
क्लास वर्क में जाने के बाद आप अपने फॉर्म का टाइटल देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। इस वक्त 2 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हुए हैं तो मैं 2 पॉइंट्स दूंगी, एक ड्यू डेट दे दूंगी और अपने सब्जेक्ट को एज अ टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। इंस्ट्रक्शंस में मैंने बच्चों को ये कहा है कि प्लीज़ अटैच द व्यू स्कोर लिंक इन द अटैचमेंट एंड देन प्रेस द हैंड्स इन बटन, ताकि बच्चे को ये पता हो कि उन्होंने व्यू स्कोर की लिंक को अटैच करना है यहाँ पर, ताकि टीचर उसके स्कोर को जज कर सके। फिर मैंने ड्यू डेट डाल दी है, पॉइंट्स डाल दिए और अपना टॉपिक डाल दिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस दिस असाइन बटन सो दैट द स्टूडेंट्स कैन गेट their assignment or the assessment paper. Okay, so now my assignment has been posted. अब हम स्टूडेंट की आईडी से चल के देख लेते हैं कि स्टूडेंट को हमारा असाइनमेंट या असेसमेंट पेपर मिल गया है या नहीं मिला। ये मैं स्टूडेंट आईडी में आ गई हूँ और जैसे ही स्टूडेंट अपनी आईडी खोलेगा तो उस स्ट्रीम में अपना असेसमेंट पेपर नज़र आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट असेसमेंट बायोलॉजी के नाम से हमने ये पेपर बनाया था। तो स्टूडेंट इज़ गोइंग टू ओपन इट, वो इसे खोलेगा और इसे सॉल्व करेगा। ओके, सो लेट्स से कि स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ठीक दे दिया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन बी के बजाय उसने ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लिया है और उसने हमें पेपर सबमिट कर दिया। अब स्टूडेंट ने क्या करना है कि वो यहाँ से व्यू स्कोर पर जाएगा और व्यू स्कोर से इस लिंक को जो ऊपर आ रही है इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद स्टूडेंट वापस अपने गूगल क्लासरूम में आएगा और यहाँ ऐड और क्रिएट में जाकर लिंक को इंसर्ट कर देगा जो उसने वहाँ से कॉपी की है और यहाँ पर उस लिंक को ऐड करके और वर्क को अटैच कर देगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट ने जब यहाँ पर लिंक को पेस्ट किया तो उसकी व्यू स्कोर की लिंक यहाँ पेस्ट हो जाएगी एंड देन द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू प्रेस द हैंड्स इन बटन। Student has now handed in the assignment or the assessment paper to the teacher and I am now on my teacher's account। और अब हमने क्या करना है कि हमने जाकर देखना है कि how many of the students have turned in their assessment paper। तो एक स्टूडेंट ने यहाँ टर्न इन कर दिया है, let's see what he has done। तो हम यहाँ पर जाकर और इनका असेसमेंट पेपर को व्यू कर लेंगे। जैसे ही हम टर्न इन खोलेंगे तो आपके पास वो व्यू स्कोर की लिंक होगी जहाँ ऑटोमेटिकली पेपर चेक हुआ होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन सही और दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग था तो 2 में से 1 स्कोर इसको कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली दे दिया है। एज अ टीचर हमने यहाँ मैनुअली क्या करना है कि अपने पास स्कोर को इनपुट कर लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ने हमें अब अपना असेसमेंट पेपर हैंड इन कर दिया है। As a teacher, what we have to do, we will just check in that who has turned in the paper. So one student has turned in the paper. Let's see. क्योंकि हमने यहाँ आंसर की दी हुई थी तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने उसको चेक करके और उसे 2 में से 1 स्कोर दे दिया है। हमने एक बार फिर से मैनुअली इसे देख लिया कि क्या कोई गलती तो नहीं है। There is no mistake. So what we are going to do, we'll go back and give the students 2 out of 1 over here and return it, press the return button and return it to the student। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रेड बुक में स्टूडेंट का स्कोर चला जाएगा और स्टूडेंट के पास भी उसका स्कोर पहुंच जाएगा कि टीचर ने मुझे इतने में से इतने मार्क्स दिए हैं। सो हेयर आई एम ऑन माई स्टूडेंट्स अकाउंट अगेन। स्टूडेंट अपने अकाउंट पे जाएगा और अपने क्लास वर्क में देखेगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो ही कैन जस्ट क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट और इधर उसे नज़र आ रहा है कि उसे 2 में से 1 दिए हैं टीचर ने। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गिव द असाइनमेंट और द असेसमेंट पेपर इन द गूगल क्लासरूम। यू आर गोइंग टू मेक योर क्विज and you are going to send it to the students and the students are going to send it back to you. I hope it's clear to you all. Thank you very much.